हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, एक पिछले वीडियो में हमने शास्त्रीय डांस के बारे में जाना था, शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, और आज हम जानेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में। जी हाँ, आज हम शास्त्रीय भाषा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटे वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए, बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं हम लोग शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो शुरुआत करने पहले हम लोग बता दें कि हमारा ये यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रेम, जी हाँ, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको किसी भी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। यहाँ पर रिकॉर्डेड मोड में आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी एमसीक्यू बहुत ही व्याख्या सहित, बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही अच्छा उसका सभी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया जाता है। प्लस आपका यूपी स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो कि कराया जाता है। जीके जीएस की थ्योरी क्लास भी यहाँ पे कराई जा रही है आप लोगों को। वो भी आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 4 वीडियो अभी अपलोड कर दी गई साइंस की। आगे आपको पॉलिटी की और कई विषयों की थ्योरी सेगमेंट में वीडियो कराई जाएगी। बाकी करंट की क्लास डेली आपको मिलती है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे जीएस विद यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बाकी शिखर सम्मेलन की एक वीडियो हमारी अपलोड कर दी गई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ऐसा शिखर सम्मेलन का वीडियो, इसमें आप करंट के साथ साथ थ्योरी के सेगमेंट भी कवर किया गया है। आप उसे जाके देख के आप पूरे शिखर सम्मेलन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं शास्त्रीय भाषा से। तो जी हाँ, शास्त्रीय भाषा के बारे में। जी हाँ, भाषा भाषा का भाष होता है मूल शब्द, और इसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना। जी हाँ, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि भाषा जो है भाष शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना। जी हाँ, इसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, फिर मंदारिन है, उसके बाद हिंदी है। जी हाँ, हिंदी जो है तीसरे स्थान पर आती है। अंग्रेजी, मंदारिन पहले, दूसरे पे, और तीसरी हिंदी है। संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो यह भाग 17 में है, और यह अनुच्छेद 343 से 351 में दर्ज है। जी हाँ, जो इस संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो यह हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसके बाद भाग 8 में हमारी कुल वर्तमान 22 भाषाएँ हैं। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि भाग 8 में जो है, यहाँ पे वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिस मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि मूल वर्तमान में 14 भाषाएं थी। बाद में इसे 21वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन तथा 92वां संविधान संशोधन के तहत बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो इस तरह से भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर संविधान में इसका 2 जगह जिक्र है। एक भाग 17 में, जहाँ पर हमारी भाषा के विकास से संबंधित है, और एक भाग 8 में है, जहाँ पे कुल 22 कितनी भाषाएँ हमारी हैं, 22 भाषाएँ जो हैं हमारे देश की, वो लिखित है। बाकी और थोड़ा हम लोग देखेंगे यहाँ पर भाषा से विकास से संबंधित। तो अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा होगी। जी हाँ, जो कि 43 से 351 के बीच में है, वहाँ इसमें देखेंगे 343 जो है संघ की राजभाषा कहा गया है। अनुच्छेद 344 जो है राजभाषा आयोग की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद जो है 350 ये प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में होगी यहाँ पर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पॉलिटी से संबंधित फैक्ट हैं, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। बाकी अनुच्छेद 351 जो है ये आपका हिंदी विकास से संबंधित है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद 351 जो है आपका हिंदी के विकास से संबंधित है। 350 जो है प्राथमिक शिक्षा जो होगी मातृभाषा में होगी, इससे संबंधित है। 344 जो है राजभाषा आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ पॉलिटी से संबंधित फैक्ट याद कर लिए शास्त्रीय भाषा से संबंधित। अब हम लोग चलेंगे शास्त्रीय भाषा का आधार देखेंगे। जी हाँ, शास्त्रीय भाषा का आधार जो है 5 फरवरी 1914 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार पेश किया गया। जी हाँ, शास्त्रीय भाषा का जो आधार है 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार पेश किया गया। और इसमें भाषा का साहित्य मौखिक होना चाहिए, अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार नहीं लिया गया हो। इसलिए हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि शास्त्रीय भाषा में सबसे बड़ी रोल है कि हिंदी को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी को संस्कृत से लिया गया, इसलिए हिंदी यहाँ पर शास्त्रीय भाषा का जो आधार है, मतलब एक शास्त्रीय भाषा को कब शास्त्रीय दर्जा मिलता है उसका आधार दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह भाषा साहित्य का मौखिक होना चाहिए।
तथा अर्थात किसी अन्य भाषा सुधार नहीं लिया गया। इसलिए हिंदी को नहीं किया गया क्योंकि हिंदी संस्कृत से लिया गया है। और भाषा का जो इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। जी हाँ, भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, प्लस मूल्यवान विरासत इसकी होनी चाहिए। तो ये इतने 3 सेगमेंट अगर आप पूरा करते हैं तो कोई भाषा शास्त्रीय भाषा बन सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो ये 3 आधार थे जो हमारी शास्त्रीय भाषा बनने के आयाम हैं। जो ये 3 चीज़ों को पूरा करते हैं वह शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आ जाते हैं। और यहाँ पर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सॉरी शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि यह संस्कृत से लिया गया। और भाषा का इतिहास जो है 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में जो शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करेंगे। जो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा इस समय हमारे यहाँ पे हैं, मतलब जो लागू हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो उसके पहले हम बता दें आपको, हमारा जो GS विद प्रेम टेलीग्राम चैनल है GS विद प्रेम, आप लगाएंगे, टेलीग्राम चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर तमाम शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। और यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो GS विद प्रेम आप यूट्यूब पे लिखिए, डायरेक्ट मेरा सबसे पहले मेरा चैनल दिखेगा करंट अफेयर लोगों के साथ। तो वहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखें तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या इस समय 6+5 हो गई। जी हाँ, ये 6 पहले भाषा थी, लेकिन अब हमारे जो उसमें है कुल मिला के 11 भाषाएँ शास्त्रीय भाषाएँ हो गई। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली जो भाषा थी हमारी 2004 में तमिल, जो कि सबसे पुरानी है। जी हाँ, 2004 में तमिल जोड़ी गई, जो कि सबसे पुरानी भाषा थी। दूसरी भाषा की बात की जाए तो 2005 में हमारी संस्कृत भाषा जोड़ी गई। जी हाँ, तीसरी भाषा की बात करें तो 2008 में तेलुगु, जी हाँ, जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से मिलकर उसे जोड़ा गया। फिर हमारा चौथी भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर 2008 में कन्नड़ और कर्नाटक, जी हाँ, कन्नड़ और कर्नाटक। पाँचवीं की बात की जाए तो 2013 में मलयालम, जो कि केरल से संबंधित थी, उसे जोड़ा गया। फिर छठी जो है 2014 में उड़ीसा ने इसे उड़ीसा राज्य के तौर पे इसे जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमने देखनी है कि 4 में तमिल, 5 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, 2008 में फिर कन्नड़। तो 2008 में 2 भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु, जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। और 2013 में मलयालम, 14 में उड़िया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमारी शास्त्रीय भाषाएँ जो पुरानी थी, ये हमारी इतनी 6 भाषाएँ शास्त्रीय भाषाएँ थी। इनको हम ट्रिक्स अगर याद करना चाहें तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं यहाँ पर, मिल से तेल कमाया। जी हाँ, मिल से तेल कमाया, ये हमारी ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं, मिल से तेल कमाया। तो इसे लिख के आप याद करते हैं। मिल से तमिल हो गया आपका, मिल से तमिल हो गया, से संस्कृत हो गया, तेल से तेलुगु हो गया, का से कन्नड़ हो गया, माँ से मलयालम हो गया, या से उड़िया हो गया। तो इसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। मिल से तेल कमाया, ये हमारा जो सीक्वेंस है भाषाओं का वो हो गया। तो मिल 4 में, संस्कृत से 5 में, तेलुगु से 8 में, और का से कन्नड़ 8 में, माँ से मलयालम 13 में, उड़िया से 14 में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं पुरानी थी जो याद कर लिए। और अब हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जो हमारी कुछ भाषाएं नई जोड़ी गई हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर कनक रैली, पहले हम देख लेते हैं कि कनक रैली का जो संबंध है मोहिनी अट्टम से है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हाल ही में 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के में शामिल किया गया है। जी हाँ, 5 और भाषाओं को हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें आपका पाली, प्राकृत, फारसी, असमिया और बंगाली। जी हाँ, ये 2024 में इसे शामिल किया गया है। इसे आप लोग इसे याद रखेंगे कि हाल ही में 2024 में 5 और भाषाओं को इसमें और शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, जिसमें पाली, प्राकृत, फारसी, असमिया और बंगाली हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और कुल मिलाकर अब टोटल 11 भाषाएं हो गई हैं। जी हाँ, टोटल 11 भाषाएं हो गई हैं। इन भाषाओं को उनकी उच्च प्राचीनता, समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के कारण यह दर्जा दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। तो इस तरह हमने यहाँ पर आज शास्त्रीय भाषा के बारे में चर्चा किया। और अब शास्त्रीय भाषाएँ जो हैं कुल टोटल हमारी शास्त्रीय भाषाएँ 6 ये हो गई और 5 अभी 2024 में जो कि शामिल किया गया है। कुल टोटल हमारी हो गई अब 11 भाषाएँ। जी हाँ, 11 शास्त्रीय भाषाएँ हो गई हैं, जो कि अब हमारे भारत में कुल 11 टोटल शास्त्रीय भाषाएँ हो चुकी हैं। तो ये हमारा आज शास्त्रीय भाषा से संबंधित शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। यहाँ से कभी ना कभी हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी रूप में, तो इसे आप 1-2 बार देख लेंगे। यहाँ से फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर हमने हमारी शास्त्रीय भाषाओं को याद करने की ट्रिक भी दे दी है। जो 6 भाषाएँ ऊपर की पहले थी उन्हें आप मिल से तेल कमाया ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी 5 और भाषाएँ हैं, असम
यहाँ पर आप पाली, प्राकृत, फारसी, असमिया, बंगाली इसे आप याद कर सकते हैं। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारी जीएस विद प्रेम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए कंटेंट में, नए सेगमेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।